स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 ऐच्छिक विविध ऐच्छिक प्रश्नावली के देखिए, ये पहले ही बता देता है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें बहुत ही मस्त क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो इनको करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको करेंगे तो आपको मतलब आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा होगा, क्योंकि ऐच्छिक प्रश्नावली देखोगे इधर वाले प्रश्नावली से बिल्कुल भिन्न होती है। देखिए, अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि एक एपी है, इसका कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो देखो, इसको मैं बताता हूँ। देखो, बहुत ही इजी तरीके से अगर कोई पद ऋणात्मक कब होगा, जैसे n का जो मान है, जब ऋणात्मक पद होगा कब, जब an जो है 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। an अगर 0 से छोटा हो गया तो n का जो मान है वो ऋणात्मक में हो जाएगा। तो आप सबसे पहले जो AP दी हुई है, AP यहाँ पर AP जैसे जैसे दे रखी है, आप वैसे वैसे इसको लिख लेते हैं। पहले AP आपको क्या दिया है, 121, 117, 113। आप देख रहे हो इसमें चार चार का अंतर मिल रहा है। तो आप A आप लिखोगे तो यहाँ 121, D आप लिखोगे तो -4, और आपको AN तो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, और आपको N का जो मान है वो 0 रखना है, क्योंकि मान लीजिए N का मान जब 0 रखोगे तो जब N का मान 0 रखोगे तो AN का कुछ मान मिलेगा। तो 0 के जब ठीक बाद वाली सब संख्या निकाली जाएगी, यानी 34वां पद, चाहे 33वां पद या 32वां पद, कोई भी पद निकाला जाए। मान लीजिए कि इसमें जब हम 0 रखते हैं तो अगर n का मान मान लीजिए 10 आ गया, तो जब 10वां पद है जो वो होगा 0। 10वां पद आपका क्या हो गया, मान लीजिए 10वां पद अगर आपका 0 हो गया है, तो अब इसके बाद वाली जो मतलब इसके बाद वाली जो पद आएगा वो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक में होगा। ठीक है, सॉरी, ये n का मान 0 नहीं होगा, an का मान 0 होगा। यहाँ मैंने n का लिख दिया, an हमको ज्ञात करना है। 0 रख के ज्ञात करोगे तो मान लीजिए an 0 आ गया। अब ऐसे मान लीजिए आप ऐसे क्रम से चलते जा रहे हो, इसी को श्रेणी को देख लो, ऐसे क्रम से चलते हुए जाओगे तो कहीं कहीं तक तो धनात्मक संख्या मिलेंगी, उसके बाद ऋणात्मक मिलेंगी। जब तक धनात्मक मिलेंगी तब तक तो धनात्मक मिलेंगी, ऋणात्मक से ठीक पहले 0 मिलेगा। अब 0 के ठीक बाद वाली जो संख्या रहेगी वो ऋणात्मक में आ जाएगी। तो an का मान जब 0 रखेंगे तो n का मान ज्ञात करिए। मान लीजिए n का मान 11 आ गया, तो 12वां जो पद रहेगा वो आपका ऋणात्मक होगा। अब देखिए, अब इसको सॉल्व किया जाएगा। अब देखो, फार्मूला कौन सा लगेगा भाई, an वाला फार्मूला लगेगा। an बराबर क्या होता है, a प्लस का n-1 इंटू डी। अब an दिया है 0, a आपको दिया है 121 प्लस n-1 इंटू डी का मान दिया है -4। 121 इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा -1 का 121 बराबर होगा n-1 इंटू -4। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और यहाँ आपका आएगा n-1 बराबर 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 10, 4 दूना 8, 4 5 20, यानी n का मान आपका आएगा 4.25। ठीक है, तो जो आपका जो ऋणात्मक जो पद होगा, ऋणात्मक पद आपका 5वां पद होगा। आप रख के मान लो, आप इसमें n का मान 5 रख के देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। 5 रखेंगे तो क्या 16 हो जाएगा, और 4 चौका 3, 4 3 12 हो जाएगा। मिस्टेक मुझे लग रहा है हमने कहीं कर दिया है। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है वही चेक करना है हम लोग को। d का मान -4, ठीक है। कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, हाँ ठीक है। कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन हमने मिस्टेक किया है इस लाइन से, इसको काटिए मत अभी, ठीक है, ठीक है, इसको काटिए मत। इसको 121 बराबर लिख सकते हैं 4n-4, इधर आएगा तो 4n बराबर आपको मिलेगा 125। अब n बराबर आप निकालोगे तो 4 3 12, अभी भी मिस्टेक हो रहा है क्या,
रुक जाइए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मिला लेता हूँ। 4 3 12 और हाँ सही है। यहाँ देखिए 4 3 12 हो गया। अब 4 एक कम 4, अब 10 लो, 4 गुना 4 4 5 20, यानी जो इतने नंबर का पद है वो आपका क्या होगा, 0 होगा। अब ये नंबर का पद है, इसके ठीक बाद वाला जब नंबर का पद आएगा यानी n बराबर 32, जो ये वाला पद होगा वह पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, ये आपका होगा आंसर कि जो n का मान है वो 32 होगा और जो कि प्रथम ऋणात्मक पद होगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था जिसकी वजह से पूरा गलत हो गया। अब देखिए, अब अगला प्रश्न बहुत ही मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंट है और सेकेंड क्वेश्चन है। अब देखिए इसको मैं कंसेप्ट के तरीके से आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। यदि इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है भाई, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, एपी के तीसरे और सातवें पद का योग यानी A3 और A7 बराबर 16, जोड़ेंगे तो 6, और उनका गुणन यानी A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8, और AP के प्रथम यानी यहाँ से आपको A और D का मान निकालना है और उसके बाद आपको प्रथम 16 पदों का योग निकाल देना है। चलिए देखिए, अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले क्या, श्रेणी का तीसरा पद यानी A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 2D, और A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 6D। पहले को प्रथम शर्तानुसार इन दोनों का योग बराबर कितना दिया है, 8 दिया कि 6, हाँ 6 दिया है। अब देखिए यहाँ करेंगे तो ये होगा 2A प्लस का 8D इज इक्वल टू 6, यहाँ से लिख सकते हैं A प्लस का 4D इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका समीकरण 1 बना। अब देखिए सेकेंड, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या क्या है कि A3 इंटू का A7 बराबर कितने का है, 8 है, यानी A3 को A प्लस का 2D इंटू में A प्लस का 6D। ठीक है, इतना। अब देखिए इसका आपस में जब गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा A² प्लस का 2AD प्लस का 6AD प्लस का 12D² इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ से कुछ कॉमन लेने लायक है तो कॉमन करिए, जुड़ने लायक है तो जोड़ दीजिए। तो यहाँ से आप लिखोगे A² प्लस का 8AD प्लस का 12D² इज इक्वल्स टू 8। एक काम करते हैं, एक दूसरी पेन यूज़ करते हैं क्योंकि काली पेन आपको ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रही होगी। हाँ देखिए इतना हो गया। अब क्या कहा है, ये तो आपका मिल गया इक्वेशन नंबर, आपको हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड। अब देखिए अब समीकरण 1, अब देखिए इसमें ये तो वर्ग के रूप में है ना, तो आप समीकरण 1 का भी वर्ग कर देते हैं। देखिए समीकरण 1 आपके सामने मैं दिखाता हूँ। देखिए ये एक समीकरण 1 दिया था, ये A है। अब देखिए जब तक हम इस समीकरण का वर्ग नहीं करेंगे तब तक हम इस फॉर्म में नहीं आ पाएंगे, इस फॉर्म में नहीं ला पाएंगे, तो हमें मजबूरन इसका वर्ग करना पड़ेगा। जब तक वर्ग करेंगे नहीं तब तक इस रूप में मिलेगा नहीं, और जब तक इस रूप में मिलाएगा नहीं तब तक हम क्वेश्चन आगे बढ़ा नहीं सकते। थर्ड इक्वेशन क्या दिया था भाई, आपका थर्ड इक्वेशन था A प्लस का 4D, अब इसका होल वर्ग बराबर 3 का वर्ग। यहाँ से करेंगे A² प्लस का 16D² प्लस का 8
AD इज इक्वल्स टू 9। अब देखिए यहाँ 8AD मिल गया, 8AD मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर, पहले में से दूसरे को घटा देंगे, डी का मान निकालेंगे। देखिए एकदम ईजी क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं है इस प्रश्न में, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाना रहता है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, सॉरी ये 3 है क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 बना रखे हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 क्या है, ए स्क्वायर प्लस का 8AD प्लस का डी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 16D स्क्वायर प्लस का 8AD बराबर होगा 8 माइनस का 9, क्योंकि दूसरे में से तीसरे को घटा रहे हैं इसलिए 8 माइनस का 9। ये होगा ए स्क्वायर प्लस का 8AD प्लस का ये 12D स्क्वायर भाई, ये 12D स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 16D स्क्वायर माइनस का 8AD। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह था और यहाँ आपका आएगा माइनस का 1। 8AD से 8AD कटा, ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कटा, यहाँ आप देखेंगे तो आएगा -4D स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ से माइनस कटेगा, डी स्क्वायर बराबर 1/4, डी बराबर आपका आ जाएगा प्लस माइनस का 2, 1/2। देखिए यहाँ से आपको डी का मान मिल गया। अब डी का मान समीकरण 1 में प्लस तो 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे डी का मान, समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में क्रमशः ऋण 1/2 व धन 1/2 रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या है भाई, समीकरण 1 आपका था a प्लस का 4D इज इक्वल टू 3। क्या है, a प्लस का 4D इज इक्वल्स टू 3। ये है आपका समीकरण नंबर 1। अब इसमें d का मान क्रमशः ऋण 1 रखेंगे, ऋण 1/2 और धन 1/2 रखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह से क्या होगा, a प्लस का 4 इंटू -1/2, 2 से 2 कटेगा, ये आपका मिलेगा 3, 2 से 4 कटा 2 टाइम्स में, a माइनस का 2 बराबर आ गया 3, यानी a बराबर आ गया 5, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर। अब देखिए, अब यहाँ से लिखेंगे a प्लस का 4 इंटू प्लस 1/2, 2 से काटेंगे 2 टाइम्स में 3 आ गया, यानी a बराबर आपको मिल गया 1। एक a का मान मिला 1 और एक a का मान मिला 2। अब देखिए, अतः अगर आप यहाँ से देखेंगे कि अगर आप a का मान अगर आप 1 लोगे तो d का मान ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक लेना पड़ेगा। अगर आप a का मान 1 लेते हो तो d का मान धनात्मक हो जाता है। तो जब ऐसा कंडीशन बने ना तो आप ऋण और धन दोनों का लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें a का किसी a का मान ऋणात्मक में भी आ जाता है ना, तब पर भी हमें a को दोनों a को लेके चलना पड़ता। एक बार a का मान हमको रखना पड़ता 5 और एक बार a का मान रखना पड़ता है 1, और एक बार d का मान -1/2 रखना पड़ता और एक बार a का मान रखना पड़ता +1/2। तो ऐसे करेंगे तो आपको 2 योग प्राप्त होंगे। तो आपको आंसर में ये लिखना पड़ेगा कि 16 पदों का योग 76 या फिर 80, 86 जो भी आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इतना तो हमने कर दिया, अब इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 16 पदों का रहा है तो यानी n का मान आपको क्या दिया 16। अब लिखेंगे S16 बराबर n/2
2a प्लस का n-1 इंटू डी। यहाँ सबसे यहाँ ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि a बराबर 1 व d बराबर धन 1/2 लेने पर, ठीक है, ये लेंगे। तो यहाँ आएगा 16/2, 2a का मान हो गया 1 प्लस का n 16 माइनस का 1 इंटू डी का मान है 1/2, कट जाएगा 8 बाइम्स में, ये 8 हो गया है, 2 हो जाएगा प्लस का 15/2। अब यहाँ से क्या करोगे आप, इसको हल करोगे तो 19/2, 2 से काटेंगे 4 बार में, 19 चौक 76। देखिए हमने जो उदाहरण लिया था, जो मैंने कहा था वही आ गया, 76 आ गया। अब लिखेंगे a बराबर 5 व d बराबर 1/2 लेने पर, ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखिए, अब a16 बराबर Sn16 बराबर, अरे सॉरी Sn नहीं होगा, यहाँ S16 होगा, बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 2a आपका हो जाएगा 10 प्लस का यहाँ आपका आ जाएगा 15 गुणा में d का मान है -1/2। मैंने इसको डायरेक्ट किया क्योंकि भाई समय भी ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत भी हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बचे हुए हैं और बहुत मज़ेदार प्रश्न हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 8 गुणा में 20, 5/2, तो उसे काटेंगे 4 बार में, a का मान आ गया 20, यानी एक बार S16 का मान आया 20 और एक बार S16 का मान आया 76। यही आपके आंसर होंगे। लिख लीजिएगा आप, अतः 16 पदों का योग 76 या 20 होगा। ये दो चीज़ें आप लिख लीजिएगा। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आप इतनी चीज़ें तो लिख सकते हो। अब देखो भाई, अब आएगा तीसरा नंबर का क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसका लिखा पढ़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप दे दिया है, थोड़ा सा कठिन रूप इसका दिया है और कुछ है नहीं। 2-3 बार आप ध्यान से पढ़ोगे, एक बार ऐसे रफली पढ़ना, एक बार फिर आराम से सोच के पढ़ना, और एक बार एकदम आराम से पढ़ना और एक बार उसको कहीं लिखना, तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो कैसे क्या कहा है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर इस फिगर को मत देखना, इसको ढक लेना, क्योंकि इसको देखोगे ना तो दिमाग काम करना बंद कर देगा आपका। इसको नहीं, इस पर ध्यान ही मत देना, आपको केवल ये क्वेश्चन पढ़ने हैं और इसको पढ़कर आपको अपना इक्वेशन बनाना है, चित्र बनाना है। इस फिगर को देखकर आपको चित्र नहीं बनाना है, ठीक है, इसलिए मैं इसको ढक लेता हूँ, क्योंकि दिमाग इधर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है। एक जगह यहाँ फिक्स रहेगा कि हाँ इसके हिसाब से मुझे फिगर बनाना है, तो अपने हिसाब से जब पढ़ के फिगर बनाओगे तो तुरंत क्वेश्चन लगेगा। देखो कैसे कहा है कि एक सीढ़ी क्रमागत डंडे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर, सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर। यदि ऊपर और नीचे वाले डंडे के बीच की दूरी 2 से 1/2 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। इसको भी ध्यान मत देना, संकेत को भी ध्यान नहीं देने का, इसको भी ध्यान नहीं देना। अब देखो जैसे जैसे कहा है आप अपने हिसाब से खुद से बनाओगे ना, तब जाके आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है मस्त वाला क्वेश्चन है ये। देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, कहा है कि भाई देखो यहाँ कहा है कि सबसे पहले कहा कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे, तो एक सीढ़ी है जो ऊपर क्या है, पतली होनी चाहिए, ऊपर क्या होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। ऐसे कुछ होगी सीढ़ी आपकी, ऐसे आपकी कुछ सीढ़ी होगी ऐसे, तभी तो नीचे वाला 45 है, और यहाँ एक ऊपर है जिसका है 25 सेंटीमीटर, और कहा था यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो 2 से 1/2 मीटर है। अभी मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो फिर कहा था कि प्रत्येक डंडे के बीच की दूरी, एक डंडा यहाँ लगा, एक डंडा यहाँ लगा, एक डंडा यहाँ लगा, एक डंडा, इन दोनों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, हर जगह ये 25 है। और कहा है आपसे कि हमें लकड़ी बनाने के लिए कुल कितने, यानी आपको Sn पूछा है आपसे। अब देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा।
अब देखो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें आपको क्या क्या दिया है अगर पढ़ोगे ध्यान से, आपको ए का मान दे रखा है 25। ए का मान क्या दे दिया है भाई 25, और ए एन का मान, क्योंकि अंतिम नंबर का जो लकड़ा है उसका दिया है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो आपको ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक निश्चित समान अंतराल से घटते जा रहे हैं, तो समान अंतराल से समान अंतर से घटता जा रहा है। ये नहीं कहा है कि दोनों के बीच का जो अंतर है इतना है, नहीं, ये नहीं कहा है, ये कुछ नहीं कहा कि इतने से घट रहा है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहा है। तो यानी आपको डी इसमें ज्ञात नहीं है। हाँ, एस एन ज्ञात करने का एक और फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस का ए एन, ये होता है जिसमें आपको n ज्ञात होना चाहिए, एस एन निकालने के लिए n ज्ञात होना चाहिए, ए ज्ञात होना चाहिए एन, ए और ए एन तो हमको मिल गया है, लेकिन n/2 के लिए हमें n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो n का मान ज्ञात करने के लिए एकदम ईजी, देखो सबसे पहले ये मीटर में दिया, इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करो, 2 मीटर को करेंगे तो 200 होगा, इसको करेंगे तो कितना होगा 50 होगा, ये होगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है, 250 सेंटीमीटर, इतना तो हो गया। अब देखिए, अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे कि मान लीजिए कि यह एक डंडा है, समझाने के लिए इसको नोट नहीं करने का, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपको 15 मीटर दे रखी है या 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और कहा है कि यहाँ ऐसे डंडे लगे पड़े हैं, डंडे लगे हैं, कुछ भी लगे हैं, जिनके बीच की दूरी 3-3 मीटर है। ठीक है, तो कहा है कि इसमें कुल कितने डंडे होंगे, इसमें डंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप गिनोगे, कहोगे कि 3 से भाग दे दीजिए सर जी इसमें, तो आपको मिलेगा 5। हाँ ठीक है, 5 से मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वो जो डंडों की संख्या है वो गिन रहा है यहाँ से, इस वाले से नहीं गिन रहा है, वो गिना कहाँ से, यहाँ से, यानी एक ये हमेशा छोड़ देता है, ये हमेशा ऐसे भाग दोगे तो एक छूट जाता है, जिसको आपको अलग से एक इसमें प्लस करना पड़ेगा। यह चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यही चीज़ उस संकेत में समझाया हुआ है, लेकिन उसने डायरेक्ट लिख दिया है जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ सकता। लेकिन जब मैंने आपको ऐसे समझाया तो आप समझ गए होंगे कि हाँ भाई क्या क्यों एक जोड़ा है, क्योंकि भाई देखो जैसे वो करोगे 3 5 15, तो 1 2 3 4, 4 पद हुए। अरे ये क्या हो गया, 4 पद कैसे होगा, ठीक है, देखिए क्या है, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि ये एक कितना है 10 सेंटीमीटर का डंडा है, और इसमें 2-2 सेंटीमीटर पर लगे हुए हैं लट्ठे, तो आप देखोगे तो इसमें कुल कितने, ये वाली संख्या कितनी है भाई, 1 2 3 4 4, इसने इसको गिन के बता दिया, 1 2 3 4, इसने इसको गिना, इधर वाले को छोड़ दिया, तो यहाँ +1 होगा। ठीक है, ठीक है, कहाँ कहाँ का छोड़ा था, ये वाला छोड़ा था, ये वाला छोड़ा था, क्योंकि देखो हाँ, क्योंकि आपको समझाने का तरीका जो है थोड़ा सा हमको अलग करना पड़ेगा, कैसे समझाऊं। अच्छा देखिए, हाँ यहाँ देखिए, इसे में खचपच हो गया है, यहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए एक स्केल है, ये एक स्केल है, कुल यहाँ आपको 30 तक अंकित किए गए, प्रत्येक के बीच की दूरी 2 है। ठीक है, आप जैसे यहाँ से गिनना, आप स्केल में देखोगे ना, रुको मैं आपको स्केल दे करके उस पर गिन के आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मान लीजिए आपके सामने ये स्केल है, जिसमें 0 से लेकर के 15 तक संख्याएं अंकित की गई हैं। तो अगर आप देखोगे ध्यान से कि अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिनूँ तो 15 होने चाहिए, सही बात है।
यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिनूँ, यहाँ 15 तक, तो कितनी संख्या होनी चाहिए? 15 संख्या होनी चाहिए ना। अब देखिए मैं गिनता हूँ आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक छूटा कि नहीं, छूटा कि नहीं, एक अधिक हो रहा है कि नहीं। वही काम इसके अंदर होता है कि आप 30 दिए हुए हैं, आप उसमें 5 से जब भाग 2 से मान लीजिए भाग दे दिए तो आपको मिला 5, 15। अब 15 है तो इसने इस वाले को छोड़ दिया होगा, इसने यहाँ से लेकर के गिना है, यहाँ से 1 से लेकर के यहाँ तक का पूरा 30 तक का काउंट होता है उसमें, ये 0 वाला छूट जाता है, इसलिए यहाँ 1 जोड़ दिया जाता है अपने आप से। अब समझ में आ गया? तो अगर आप ध्यान दोगे इस वाले में, क्योंकि बहुत ज़्यादा खचपच हो गया है, तो ये चीज़ बस ध्यान दो आप। कितना आया है? 250 मीटर आया, सॉरी 250 सेंटीमीटर आया। अब 250 सेंटीमीटर जो आया है इसको आप क्या करो, देखो अब जो 250 सेंटीमीटर आया था, लंबाइयाँ आ चुकी हैं 250 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे डंडों की संख्या। दो 250/25, क्योंकि कुल लंबाई 250 है और 25 मैंने कहाँ से कर दिया, क्योंकि उनके बीच की दूरी जो लट्ठे लगे हुए हैं, कह रहा है कि वो एक दूसरे से क्या बोला है, परस्पर डंडे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, 25 से भाग कर दें और एक और छूटेगा जो इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जैसे आप हल करोगे तो यहाँ से आपको 11 मिल जाएंगे, डंडों की संख्या 11 मिल जाएगी, यानी ये आपको मिल गया, यन का मान आपको मिल गया 11। बस हो गया, लग गया, क्वेश्चन लग गया भाई। SN आप यहाँ से लगा सकते हो, n/2 a प्लस का an, n/2 11/2, a कितना दे रखा था 25, an दिया था 45, 11/2। ये अंदर कितना आएगा भाई, 5 5 10 का 0 1 6 1 7 7 1 8, ऊपर आ गया 35, 11 गुणे 35, 11 5 55 के 5 5 11 33, 33 3 33 3 33 5 38, ये आपका हो जाएगा आंसर। जो कुल लंबाई होगी वो आपकी होगी 385 सेंटीमीटर। देख लिए? अरे यार बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा था ना, 3 से 4 बार जब क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। इतना इजी क्वेश्चन दे देते हैं सब ना। देखो ऐच्छिक प्रश्नावली में एकदम हट के क्वेश्चन देता है, किसी भी बुक में देखिएगा ऐच्छिक प्रश्नावली में बिल्कुल हट कर क्वेश्चन। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन मान लीजिए 20-25 क्वेश्चन दे दिए, उसमें से 5 6 8 9 10 पिछली प्रश्नावलियों से मैच कर जाते हैं, लेकिन बाकी के नहीं मैच करते हैं। फार्मूलेज वही रहते हैं लेकिन उसमें माइंड अधिक यूज करना पड़ता है। और भाई इसी के लिए मैं कहता हूँ आप लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके पास में जो बेल वाला आइकन छोटा सा बना होता है ना, उस पर भी एक बार मार देना, मतलब मारना नहीं, मतलब उसको भी एक बार टच करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मेरी जो वीडियोज़ आने वाली हैं। और हाँ, एक चीज़ तो मतलब बताना आपको भूल ही गया कि मेरे चैनल पर MCQs स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने MCQ की एक वीडियो भी अपलोड की है जो रिलेट करती है आपसे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, उससे मिलती जुलती क्वेश्चंस उसमें MCQs लेकर रखे हैं मैंने। 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस मैंने उसमें अपलोड किए हुए हैं, आप उनको भी देखिए, क्योंकि MCQs मैंने बताया है, उस MCQs को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने समझा दिया था कि इस MCQ में क्या क्या होने वाला है। पेपर में MCQs आएंगे तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये अगर आप कहेंगे तो उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। हाँ, कैलकुलेशन के लिए आपको मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ, बहुत जल्द ट्रिक की वीडियो आएगी। बस इस वीडियो पर जो लाइक का एम है वो आप 1000 लाइक्स का एम मैंने इस पर रखा हुआ है, आप उसको कंप्लीट कर दो, ट्रिक्स की वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्योंकि MCQs में ट्रिक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एक सरल समझ लो बेसिक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। अगर बिना ट्रिक के ऐसे बड़े बड़े करना शुरू कर दिए तो समय चला जाएगा। तो भाई हम लोग पहले अपनी प्रश्नावली देखते हैं, उसमें हम लोग बाद में समझ लेंगे उसको। अब देखो भाई, यहाँ तक तो हमने बिल्कुल ईजी तरीके से समझ लिया, ठीक है। या इसमें जितनी लकड़ियाँ प्रयोग की जाएंगी, ये जो लाइनें हैं प्रयोग की जाएंगी, इन लाइनों में जो लकड़ियों का प्रयोग किया जाएगा उनकी कुल लंबाइयाँ होंगी 385 सेंटीमीटर। बाप रे बाप, आगे बढ़ते हैं।
बोलने के लिए आप मानो या ना मानो, ऑफलाइन से ज़्यादा ताकत ऑनलाइन में लगती है, बहुत मेहनत लगती है ऑनलाइन क्लास लेने में। अब देखो ये तो भाई साहब एक तरीके से घुमाने वाला प्रश्न है, घुमाने वाला क्वेश्चन है। ऐसा घुमाया है ना कि बढ़िया बढ़िया आदमी घूम जाते हैं इस क्वेश्चन में, मतलब बढ़िया बढ़िया नहीं, मतलब आदमी घूम जाता है। आदमी क्या, टीचर्स अगर अच्छा है, उसको बहुत अच्छे से नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में, तो कभी ज़िंदगी में नहीं घूमेगा, एकदम लगाएगा, फर्राटेदार लगाता है। देखिए क्या कहा है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कर दो। भाई देखो चौथा क्वेश्चन और भी इजी दे दिया। देखो इसमें जो जो कहा है मैं वैसे वैसे कर दे जाता हूँ, ठीक है। चौथा प्रश्न दिया ना, देखो चौथा प्रश्न कितना इजी देखा है, आप खुद कहोगे कि सर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे से अगर आप पढ़ोगे ना तो मैं हर एक चीज़ आपके लिए मैं इजी कर दूंगा, एकदम इजी, एकदम इजी, बिल्कुल इजी, ठीक है। देखो क्या कहा है कि 1 से 49 तक अंकित है मकान पर। से मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 डैश 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 करके यहाँ पर 48 और 49 ऐसे अंकित है, मकान नंबर है। कहा है कि अंकित है, ज्ञात अंकित है। दर्शाइए कि x एक ऐसा मान, x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। मान लीजिए कहीं यहाँ पर एक x है, ठीक है, यहाँ पर एक x है, तो भाई देखो x के पहले वाला पद कौन सा होगा, x माइनस 1 होगा ना, इसके पहले वाला पद x माइनस 1 होगा ना, इसके बाद वाला पद x प्लस 1 होगा ना। अब देखो ध्यान दीजिए क्या बोला है कि x से पहले वाले पदों की संख्या यानी x माइनस 1 से लेकर के 1 तक, x माइनस 1 से लेकर के 1 तक, यहां से यहां तक का योग जो है इस x प्लस 1 से लेकर 49 तक है, ये बराबर है। देखो कैसे, अब देखो x माइनस 1 का जो योग है वो बराबर होगा s49 माइनस का sx। अब कहोगे सर ये कैसे कर दिया आपने, sx कहाँ से ला दिया बीच में, तो देखो sx कैसे आया भाई, देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया है 49 और कहा है कि sx हमको ज्ञात करना है, x को छोड़ना है, x वाले पद को हम पीछे फेंकना है, फेंक दो, उठा के पीछे उठा के फेंक दो, किडनी फेफड़ा लीवर सब बाहर हो जाए, इसको फेंक दो बाहर, छोड़ दिया। इसके बाद वाला पद x प्लस 1 है, x प्लस 1 से पकड़ेंगे 49 तक जाएंगे, ठीक है, भागेंगे 49 तक। अब देखो 49 तक हमको इतने का योग ज्ञात करने के लिए इतने में से कितने में से, इस पूरे में से इतने को हमको घटाना पड़ेगा, यानी इस पूरे के योग में से हम इतने को घटा दें तो हमें ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। सही बोला कि नहीं मैंने, सही बोला कि नहीं मैंने। अब यही चीज को आपको संकेत में दे दिया है, तो संकेत देखकर आप तो हल कर लोगे, लेकिन कंसेप्ट कौन बताएगा, बताओ कंसेप्ट कौन समझाएगा। बाबू ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एकदम मतलब दिमाग को एकदम आगे तक सोचने के लिए मजबूर करना पड़ता है कि हाँ यहाँ तक सोच तू, तब जाके ये क्वेश्चन लगेगा। देख कैसे भाई, देख कैसे करना है, इतना तो इतना। अच्छा यहाँ देखो, आप लोग पहले कैसे, आप मान लीजिए ऐसे एक त्रिभुज आपके सामने बना दिया गया, यहाँ से यहाँ तक का योग आपको दे दिया है मान लीजिए 24 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का योग दिया है 12। पूछेगा कि इसका मान क्या करोगे, तो आप 24 से 12 को घटा दोगे तो 12 आ जाएगा। उसी तरीके से क्या करना है, इस पूरे में से इस x को घटा दें, इस पूरे में से इतने वाले पद को घटा दें तो हमें ये वाला पद, यहाँ से यहाँ तक का पद हमको ज्ञात हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी। अब देखो, अब कहोगे सर इसमें a क्या है, d क्या है, an क्या है, कुछ तो बताओ। बिल्कुल बताएंगे भाई, क्यों नहीं बताएंगे, कैसे नहीं बताएंगे, एकदम देखो कैसे बताते हैं।
अब देखो इस श्रेणी में हमको उसने पहले ही कह दिया था कि 1 से 49 तक अंकित है, यानी 1 से 49 तक अंकित है, यानी पहला जो मकान रहेगा उस पर 1 अंकित होगा, यानी ए आपका मान दे दिया 1। लास्ट वाले मकान पर 49 अंकित है, यानी एन दे दिया 49। कह रहा है 1 से 49 जा रहा है, यानी 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 49 तक जा रहा है, यानी क्रम में दोनों में 1 1 का अंतर मिलेगा, सब में 1 1 का अंतर मिलेगा। तो आप डी का मान आप रख सकते हो यहाँ पर 1। बस हो गया, लग गया। कैसे लग गया देखते रहो। अब कहीं कोने होने में कहीं जा करके कहीं कोना में, अब मतलब कोना में नहीं, मतलब सामने ही रहे। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है ना कि एक बार आप x माइनस 1 इसका एक बार मान निकाल लो, फिर इसका मान निकाल लो, फिर इसका मान निकाल लो, और फिर जैसे कहा है वैसे कर दो। ठीक है, अब तो इतना समझ गए होगे, इतना समझदार तो हो ही आप कि इतना मेरी इतनी बातें समझ जाओ। देखो x माइनस 1 बराबर आप लिखोगे n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, समझ में आया। n के प्लेस पे x माइनस 1 दिया है, तो यहां लिखोगे x माइनस 1/2 2a 2 इंटू ए का मान दिया है बाई 1 n माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया 1 x माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस का कितना होगा x माइनस का 2 गुणा में 1। अब इतना तो पता ही होगा, 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 2 प्लस का x माइनस का 2 से 2 कटेगा, ये मिला x माइनस 1/2 इंटू एक्स, यानी ये मिल गया x माइनस 1 का मान। ठीक है, इतना मिल गया। अब देखो कितना इजी है भाई, इतना इजी क्वेश्चन तो भाई कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है इस प्रश्न में। देखो अब क्या है, अब देखो अब हम क्या निकालेंगे S49 माइनस का SX, ये निकालेंगे। S49 सबसे पहले यही मैं करता हूँ, S49 को क्या लिख सकते हैं n/2 फॉर्मूला लिखते हैं 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी माइनस का SX का क्या लिखेंगे n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ए किसी के लिए नहीं बदलेगा, डी किसी के लिए नहीं बदलेगा। ठीक है, ए x का मान दिया है 49 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 n का मान दिया 49 माइनस 1 इंटू डी का मान 1। आप कहोगे सर ये 49 कहाँ से लिख रहे हो यार, तो देखो भाई बाबू आप लोग देखो ध्यान दो, SN और यहाँ बराबर है S49, तो आप देखो S मिल गए। अब n की जगह क्या रखा है उसने 49 रखा है, यानी n का मान दिया है उसने 49। अब समझ गया भाई, आप समझ। अब देखो मैं सोचता हूँ ना कि मेरे पढ़ाई द्वारा किसी भी बच्चे के अंदर 1% का भी डाउट ना हो, वो 1% अगर किसी के भी बच्चे के अंदर पैदा हो गया तो वो गलती मेरी है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे वजह से किसी के अंदर कुछ भी डाउट छूट जाए, अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि ये किसी भी बच्चों को कुछ डाउट आए ही ना, इसलिए मैं इतना मेहनत करके ऐसे घसीट करके पढ़ाता हूँ। और यूपी बोर्ड वाले बच्चे भाई मेहनती बहुत होते हैं, बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, इसलिए भाई उनके लिए तो हम लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं। तो ये सब चीज़ें छोड़ते हैं, क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। माइनस n का मान दिया भाई 49, सॉरी यहाँ n का मान दिया x, तो यहाँ n के स्थान पर रखोगे x/2। अब देखो भाई यहाँ एक चीज़ कर लो, इसको अंदर कर लो डिब्बे के, ठीक है। अब यहाँ इसको 2a कर लो, ठीक है, प्लस n के स्थान पर x माइनस का मान भाई इंटू डी का मान 1। मैंने कहा था ना डी नहीं बदलेगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट तक जाएगा डी वही एक ही रहेगा, अंतिम पद
49 ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। 49/2 2 प्लस का 48 माइनस का x/2 2 प्लस का x माइनस का 1 49/2 10 माइनस का एक सेकेंड, मिस्टेक तो नहीं हुई ना, एक बार मैं चेक कर लूँ, क्योंकि मेरे को लगता है हमने कहीं मिस्टेक किया हुआ है, गुणा भाग में कहीं मिस्टेक हो रहा है। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता है। तो कहाँ गलती हुई है देखना पड़ेगा। देखो देखो भाई, आप सब लोग देखो कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। 2 1 कम 2 49 माइनस 1। देखा, मैंने कहा था ना कि हमने कहीं गलती किया है। क्या रहेगा 48 टू यहाँ आ जाएगा 50, क्योंकि मेरे को लगा कि मैंने कहीं कुछ छोड़ दिया है, तो मैंने कहा कि एक बार फिर से मिला लेते हैं, क्योंकि भाई पूरा करते चले जाएंगे और यही मिस्टेक रहता, फिर से मिलाते फिर से करते मेहनत लगती, इसलिए मैंने कहा एक बार मिला ही लो, क्या दिक्कत है। ये क्या हो जाएगा आपका, आपका बना होगा 1 + x। इसको भी एक बार चेक कर लें, कहीं इसमें नहीं ना हमने मिस्टेक कर दिया। ये है 2a 1 का x, नहीं इसमें तो कहीं गुणा, यहाँ गुणा भाग में थोड़ा नहीं गलती होता है, इतना इतना गुणा भाग गलती करेंगे। यह हो जाएगा 49 × 25 माइनस, करो करो करो, क्या मिलेगा x प्लस का x² 2 मिल गया। 49 से 25 का गुणा करते हैं, यहाँ करके दिखाते हैं। 49 × 25 5 9 45 के 5 4 5 चौक 20 4 24 2 9 18 के 8 1 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 1 9 5 8 4 12 के 2 1 9 2 11 11 1225। मैं इसको यहाँ हल कर रहा हूँ। 1225 माइनस का x प्लस का x² 2। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि sx - 1 बराबर है s49 माइनस का sx, इसके बराबर है, तो sx - 1 का मान कितना है, x - 1/2 इंटू में x, ये इतना मान दिया है। s49 का मान कितना आया भैया 1225 माइनस sx का मान आया x प्लस का x² 2। गुणा करो, गुणा करो 0 5 2 2, सही है ना। क्या होगा, सही है। यहाँ से इसको करोगे x माइनस का x², इसको इधर भेजो, इसको यहीं से काटो पहले, और माइनस है इधर प्लस आएगा तो 2x² बराबर आपको मिलेगा 2 2 5 0। x² बराबर आपको मिलेगा 1 1 2 5, हाँ 1 1 की 1 2 2 5 ये मिलेगा। थोड़ा सा, अरे यार कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, भयंकर कहीं मिस्टेक हो रहा है लग रहा है मुझसे। ओहो मिस्टेक है, 4 होगा यहाँ पे, 4 होगा। सच बताऊँ ना, मिस्टेक होने का सबसे असली कारण क्या है, गर्मी। इतना गर्मी हो रहा है ना कि हाथ दिखाऊं अपना, तो कोई इतना हिस्सा बचा हुआ है, क्योंकि इसको मैं हमेशा इधर रगड़ता रह रहा हूँ। अब देखोगे मेरा हाथ, अगर अपना मेरा अच्छे से देखोगे, चेहरा देखोगे पूरा भीग चुका है गर्मी से, इतना ज़्यादा पसीना हो रहा है मेरे को। लेकिन क्या करूँ भाई, आपको कंटेंट भी तो अच्छा देना है, उसी में बोलना भी पड़ रहा है तेज। चलिए छोड़िए ये सब बातें। यहाँ x बराबर क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस का 35, तो x का मान आपका क्या लोगे, x बराबर आपको लोगे प्लस का 35, ये आपका होगा x का मान। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है भाई, कितना इजी क्वेश्चन है, इसको इतने बड़े नंबर में पूछेगा, कुछ नहीं करेगा एकदम। देखो इजी क्वेश्चन को जितना इजी है ना उतने इजी तरीके से लगाओ। देखो कोई भी से हार्ड कब लगती है, जब जो टीचर है ना वो अच्छे से ना पढ़ाए। अगर वही टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है, कुछ हार्ड नहीं है, सब आसान है।
तो अब तक हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 4 क्वेश्चंस कर लिए, और वीडियो भी लगभग 1 घंटे की बनने ही वाली होगी। अगर ये क्वेश्चन भी अब मैं करके आपको बताऊँ तो लगभग 1 घंटे हो जाएंगे। तो चलिए क्या होगा, क्योंकि भाई 1 आध घंटे का भी हो जाएगा तो आप लोग तो हो ही, पढ़ने वाले हो, पढ़ लोगे, संभाल लोगे आप लोग। क्या कहा है कि एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा। चबूतरा मतलब ऐसा वो चीज़ होता है जिस पर बैठा जाता है, उसको बोलते हैं चबूतरा। ऐसा है जिससे 15 सीढ़ियाँ हैं, 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। पहले ही बोल दिया 15 सीढ़ियाँ गिनती में दे रहा है, यानी n का मान है 15 सीढ़ियाँ। इन सीढ़ियों में प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर, एल हमको 50 दे दिया। वह ठोस कंक्रीट की बनी हुई है, इसमें कंकड़ पत्थर, कंक्रीट का मतलब कंकड़ पत्थर, प्रत्येक में 1/4 की चढ़ाई यानी ऊंचाई दे दिया है 1/4 मीटर। फैलाव 1/2 मीटर का फैलाव यानी चौड़ाई दे रखा है 1/2 मीटर। देखिए आकृति 5.8। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। संकेत कोई नहीं देखेगा, संकेत को देखकर नहीं लगाने का क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में का संकेत देगा, आप लोगों को संकेत देगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग लगाने से पहले एक बार हमारा वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़िएगा, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन क्या क्या है। मैं तो कराते चले जाऊंगा, मैं आपको समझाता भी चलता हूँ। अच्छा देखो, एक बात मैं बताता हूँ आपको, आयतन के लिए फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। और कह रहा है एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ हैं, प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। अब देखो, अब यहीं से आपको एपी सोचना चालू कर देना है, यहीं से आपका दिमाग चलना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही लाइन पढ़ा आपने, एपी का कुछ ना कुछ मान जरूर मिल जाएगा। क्योंकि पहले ही कहा था कि एन का मान, वो कहा थोड़े ना था कि एन का मान हम 15 दे रहे हैं, वो कहा था कि 15 कुल 15 सीढ़ियाँ हैं, यानी कुल संख्या में अगर दे दिया है, अगर 15 दे दिया कि कुल 15 सीढ़ियाँ हैं, तो समझ लीजिए कि एन का मान दे दिया। अगर संख्या में छोटी संख्या दे, अब जैसे अगर ए अथवा डी का मान देगा ना तो कहेगा ऐसे, ए का मान देगा ना तो क्या करना, सबसे पहले वाली सीढ़ी का मान है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ऐसे देगा। और जब डी का मान देगा कि पहले सीढ़ी से तथा दूसरे सीढ़ी के बीच का जो अंतर है, यानी जो उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। उसके अगले और उसके अगले के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको पहले ही जब जैसे कहेगा वर्डिंग में कहेगा, आपको समझ लेना है। अगर एपी चल रहा है तो एपी के रूप में उसको सोचना शुरू कर देना है, पहले ही एपी के रूप में सोचना चालू। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से बोला कि प्रत्येक की लंबाई एल तो हमको दे ही दिया, हमको आयतन निकालना है ना। आयतन निकालोगे ना तो लिखोगे पहले सीढ़ी का आयतन, पहले सीढ़ी का आयतन आयतन पहले सीढ़ी समांतर श्रेणी में पहला क्या होगा? ए होगा। आयतन क्या होता है? लंबाई एल बी एच, एल दे दिया 50, प्रत्येक का क्या है 50, और क्या है प्रत्येक का 1/4। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले का आप निकालेगा तो आपको कितना आएगा? 25। ठीक है, अब देखो दूसरे का निकालने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरे सीढ़ी का आयतन, ये होता है फार्मूला। लंबाई 50 है, चौड़ाई और ऊंचाई दो चीजें। तो अब यहाँ देखोगे, एक सेकंड, ऊंचाई आपको कितना भाई? चौड़ाई आपको दिया है भाई, ये चौड़ाई आपको 2 दिया है, ऊंचाई आपको 4 दिया है भाई, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ ये नहीं कटेगा, ठीक है ना, यहाँ मीटर की। तो देखो चौड़ाई तो वही रहेगी, अब ऊंचाई बढ़ती जाएगी। अब देखो जैसे यहाँ एक सीढ़ी थी, यहाँ आप ध्यान दोगे, अगर यहाँ पे एक सीढ़ी है, यहाँ पे अगर सीढ़ी है तो यहाँ से यहाँ तक भाई देखिए आपको 1/4। अब जैसे ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा, जैसे तो जमीन से ऊंचाई बढ़ी तो कितनी बढ़ी? 2 और बढ़ेगी,
यानी दूसरे सीढ़ी के 2/4 हो जाएगी, तीसरे सीढ़ी की 3/4, चौथे के 4/4, पांचवें की 5/4, ऐसे बढ़ते चली जाएगी। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2/4। काट देंगे, आपको यहाँ से मिल जाएगा 200, तो काट दीजिए। यहाँ मिल जाएगा आपको 25/2 मीटर क्यूब। सही काटा है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं ना है? नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है, एकदम सही लग तो रहा है, एकदम सही है। लेकिन एक काम करते हैं, इसको 4 के ही पद में लाने देते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ए का मान 4 के पद में ही है। तो जब 4 के नीचे 4 है तो फिर 4 क्या बदले। अब A3 निकाल दो। A3 क्या हो जाएगा, लंबाई दिया है 50, चौड़ाई दिया है 1/2, ऊंचाई 3/4, काट दो। 25 क्या मिला, 75/4। अब ये तो मिल गया। ऐसे ही आपको यानी यहाँ देखो कि समान अंतराल मिलेगा, 25 25 25 का अंतराल मिल रहा है, यानी AP है। AP होगा, AP होगा, बिल्कुल AP होगा। तो AP का प्रथम पद दे दिया, द्वितीय पद दे दिया, तृतीय पद दे दिया, 15 पद तक। ठीक है, 15 पद। अब चलिए 15 पदों तक निकालते हैं भैया। 15 पदों तक आपको SN ज्ञात करना है, तो SN बराबर फार्मूला लगा दो ना, n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। लगा दो ना ये फार्मूला, यही फार्मूला पे तो लगेगा। ये आपको मिलेगा 15/2। 2a का मतलब होगा 50/4 प्लस का n-1 14 गुणे डी का मान कितना दिया भाई, डी का मान कितना आएगा, 25/4 आएगा। मिला लेना। ठीक है, इतना इतना तो भाई कुछ तो करना यार, कुछ तो करना। ये आपका 15/2 हुआ, लॉसा लो 4 50 प्लस का 14 5 14 5 70 के 0 7 14 9 के 28 28 28 7। ठीक है, (750 मीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। तो भाई ये वीडियो यहीं पर आप समाप्त कर देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्लीज़ से दबा देना। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया हूँ आपको, फिर से मैं रिपीट कर दूँ, वैसे तो मैंने बता दिया पहले ही कि यूट्यूब के मेरे इस चैनल पर वीडियोज़ MCQs के आने चालू हो चुके हैं, और एक ऑलरेडी MCQ की वीडियो बन चुकी है जो कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगी। तो वो आई थिंक दूसरे चैप्टर बहुपद का है वो, तो वो भी बहुत ही मस्त है, उसमें मज़ा आएगा। तो अब बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।